राधे राधे सभी को सकट चौथ की शुभकामनाएं। जय श्री गणेश। तो आज हम आप लोगों को गणेश चौथ की कथा सुनाते हैं, जो कि इसको अलग अलग नाम से अलग अलग देशों में जाना जाता है। जैसे कि यूपी में सकट चौथ के नाम से जाना जाता है, एमपी में गणेश कहते हैं इसको, बड़े गणेश हैं आज। तो हम आपको कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों पूजा पाठ दान आदि नहीं करते थे। एक दिन साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई। वहाँ वह पूजा कर रही थी। उस दिन सकट चौथ थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से सकट चौथ के बारे में पूछा तो उसने बताया कि आज वह सकट चौथ का व्रत है, इस वजह से गणेश जी की पूजा कर रही है। साहूकारनी ने उससे सकट चौथ व्रत के लाभ के बारे में जानना चाहा तो पड़ोसन ने कहा कि गणेश जी की कृपा से व्यक्ति को पुत्र, धन, सुहाग सब कुछ प्राप्त होता है। इस पर साहूकारनी ने कहा कि अगर वो माँ बनती है तो 1.25 सेर तिलकुट करेगी और सकट चौथ व्रत करेगी। गणेश जी ने उसकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। वह गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी की लालसा बढ़ गई। उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो वह 2.5 सेर तिलकुट करेगी। गणेश जी की कृपा से उसे पुत्र हुआ। तब उसने कहा कि यदि उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वह 5.25 सेर तिलकुट करेगी। गणेश जी के आशीर्वाद से उसके लड़के का विवाह भी तय हो गया। लेकिन साहूकारनी ने कभी भी सकट व्रत रखा और ना ही तिलकुट किया। साहूकारनी के इस आचरण पर गणेश जी ने उसे सबक सिखाने की सोचा। जब उसके लड़के का विवाह हो रहा था तब गणेश जी ने अपनी माया से उसे पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। अब सभी लोग वर को खोजने लगे। वर न मिलने से विवाह नहीं हुआ। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू सहेलियों के संग दूरबा लेने जंगल गई थी। उस समय पीपल के पेड़ पर बैठा साहूकारनी के बेटे ने आवाज लगाई, अरे मेरी अर्धव्याहिनी। यह सुनकर सभी युवतियाँ डर गईं और भागकर घर आ गईं। उस युवती ने सारी घटना माँ को बताई। तभी माँ उस पेड़ के पास पहुंची। युवती की माँ ने देखा कि उस पर बैठा उसका होने वाला दामाद है। उसने यहाँ बैठने का कारण पूछा तो उसने अपनी माँ की गलती बताई। उसने तिलकुट करने और सकट व्रत करने का वचन दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। सकट देव नाराज हैं। उन्होंने ही इस स्थान पर उसे बैठा दिया है। यह बात सुनकर उसकी युवती की माँ साहूकारनी के पास गई और उसे सारी बात बताई। तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उसने कहा कि हे सकट महाराज, उसका बेटा घर आ जाएगा तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। गणेश जी ने उसे फिर एक मौका दिया। लड़का घर आ गया और उसका विवाह पूर्व हुआ। उसके बाद साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और सकट व्रत रखा। उसने कहा कि हे सकट देव, आपकी महिमा समझ गई हूँ। आपकी कृपा से ही उस संतान सुरक्षित है। अब मैं सदैव तिलकुट करूंगी और सकट चौथ का व्रत करूंगी। इसके बाद मैं सारे नगर में सकट चौथ का व्रत और तिलकुट धूमधाम से होने लगा। जय गणेश महाराज की जय। इसी के साथ हमारी कथा पूरी होती है। तो सभी को गणेश जी महाराज सकट चौथ व्रत की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो हमारी कथा, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। जय जय श्री राधे।